नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसमें इलाज से ज्यादा जरूरी होती है उसके बारे में अवेयरनेस। मुंह का कैंसर की बात करें हम, जिसे हम ओरल कैंसर के नाम से जानते हैं, ये पुरुषों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है और महिलाओं में चौथे नंबर पर यह पाया जाता है। ओरल कैंसर क्या है, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है और इससे क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है जम्मू के जाने माने ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, ओरल कैंसर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ओरल कैंसर है क्या, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। हम देखिए, कैंसर क्या होता है ना, जैसे हमारी बॉडी एक सेल से बनी होती है। अब कैंसर के भी सेल्स हैं, लेकिन वो नॉर्मल सेल्स नहीं होते। दैट आर एबनॉर्मल सेल्स जो कि हमारी बॉडी में बन जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है नॉर्मल सेल्स के साथ? नॉर्मल सेल्स लगभग 21 दिन में अगर बनते हैं तो ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर जाते हैं। जो एबनॉर्मल सेल्स हैं ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं अपना, जो इनका स्ट्रक्चर है वो हर मिनट में चेंज करते हैं। इसलिए कैंसर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कैंसर जस्ट एक नॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं। उस वजह से मुंह के कैंसर वो जो लंग्स में चले जाते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट्स में भी जा सकते हैं। तो ये कैंसर यहाँ से शुरुआत होती है। सर, ओरल कैंसर, अब इसके बारे में मुझे थोड़ा। मैम देखिए, अब ओरल कैंसर जो है, जो हमारा मुंह है, मुंह में हमारी जीभ होती है, हमारे गाल हैं, हमारा लोअर लिप है, अपर लिप है, जो टंग के नीचे का फ्लोर ऑफ द माउथ है, ये पूरा एक ओरल हमारा माउथ जो बनाता है। इसके कोई भी बॉडी हमारे पार्ट में ओरल कैंसर हो सकता है। जैसे जीभ का कैंसर हो जाता है, गाल का कैंसर हो जाता है, लिप का कैंसर हो जाता है। तो ये एबनॉर्मल सेल्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है हमारी बॉडी में शुरू। उस वजह से कैंसर की शुरुआत हो जाती है, जो कि हमारे टिश्यूज को मारने लगती है। अगर मैं लेमन टर्म में बोलूँ तो उसको पूरा का पूरा मार देती है हमारे नॉर्मल सेल्स को, और एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाती है वहाँ पे हमारे उस बॉडी पार्ट में। मतलब कि जो मुंह में हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जब वो एबनॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं तो वो ओरल कैंसर के नाम से जाना जाता है। सर, अगर ओरल कैंसर की बात करें तो इसके कारण क्या रहते हैं, क्यों ये लोगों में हो जाता है? क्या होता है, अब साउथ एशिया में आप देखा जाए तो यहाँ पे कैंसर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यहाँ पे हो चुका हुआ है। उसका एक रीज़न है अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको यूज़, जिसको स्मोकिंग भी आप कर सकते हैं। स्मोकलेस टोबैको में आता है चैनी खैनी, गुटखा, पान पराग, जो ये लोग कंज्यूम करते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो हर बंदा करता है, कितने लोग करते हैं, सबको तो नहीं हो रहा। लेकिन सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी नहीं होती। कईयों की इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है कि उनको कैंसर होता ही नहीं है। कईयों की इतनी लो होती है कि वो ये नहीं भी यूज़ करें तो भी हो सकता है। तो इसका रिलेशन टोबैको के साथ तो है ही है, लेकिन जीन्स के साथ भी हमारा बहुत रिलेशन हो जाता है। जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें ल्यूकोप्लेकिया देखा जाता है, जो कि वाइट पैच, वाइट धब्बे हमारे मुंह में दिखना शुरू हो जाते हैं, जो सबसे पहला एक कारण है कैंसर शुरू होने का। अगर आपने मुंह में कभी देखिए कोई आपको वाइट धब्बा दिख रहा है तो वो कैंसर की शुरुआत है, जो कि 21 दिन में नहीं जा रहा। अगर वो 21 दिन में नहीं गया तो आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। वैसे ही लाल धब्बे हो जाते हैं हमारे मुंह में। जो लोग गुटखा खाते हैं, आपने देखा चैनी खैनी वो चूने के साथ मिला के हमारे मुंह में रख देते हैं, काफ़ी लोगों आपने देखा होगा, वो भी एक कैंसर का कॉज है। अब जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो, और जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि उनको कैंसर होना ही होना है, मुंह का कैंसर। तो ये सारे जो ये रोल पार्ट इसमें प्ले करते हैं। साथ में एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिनको वो होता है उनको भी चांसेस हैं कि उनको भी कैंसर हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे जो कारण है ये ओरल कैंसर की तरफ ही जाते हैं। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी इसमें। सर, कुछ लोग जो है ना वो गुटखा खाते हैं ना अल्कोहल लेते हैं, तो एज पर लेमैन में मेरा जो लोगों का मानना ये है, मिथ है या सच है, कि जैसे मसालेदार ज्यादा चीजें खाने से क्या जंक फूड खाने से क्या वैसे भी ओरल कैंसर के कारण? मैम देखिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं पेशेंट्स जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कभी सिगरेट ही नहीं पिया, कभी दारू ही नहीं पी, तो हमें कैसे कैंसर हो गया या हमें कैसे वो वाइट स्पॉट्स हो गए। तो देखिए, इसका एक कारण है आपका डाइट। आजकल जो लोग ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं उसमें कितने मसाले होते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी नमक ले रहा हूँ और वो मुझे लग रहा है दाल में, तो आपको अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। एक कारण जंक फूड इसका बहुत बड़ा कारण है। मसाले में जो मिलावट है उसकी वजह से हमारे गालों में सूजन आने लगती है, लम्प्स बन जाते हैं, कभी रेडनेस हो जाती है, कभी कहते हैं कि हमें खुजली हो रही है। तो ये भी एक कैंसर का ही कारण है कि कैंसर आपके मुंह में बन सकता है। तो डाइट का बहुत बड़ा इशू हो चुका है। हमारे जो टीन एजर हैं आजकल, पहले कैंसर 60 अबव हुआ करता था, जितनी स्टडीज देखी गई हैं,
आजकल 40-30 ईयर्स में भी लोगों को कैंसर होना शुरू हो चुका है मुंह का। उसका कारण ये है कि जंक फूड्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें इतने मसाले हो रहे हैं जो आपके मुंह को सुखा देते हैं, और जब मुंह सूखता है तो जो बॉडी के सेल है ना, उसमें जो वाटर इनटेक होता है वो खत्म हो जाता है। जब मुंह सूख रहा है तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये कारण है कि यहाँ से कैंसर की शुरुआत हो सकती है आपके। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि पहले 60-70 साल, सर अभी जो हमने कुछ ऐसे भी पेशेंट जो हमने सुनने में आया है कि बहुत छोटी एज के बच्चों को भी होता है। मैम देखिए, बहुत से केसेस मुझे याद है, मैं अपनी एमडी कर रहा था, एक 3 साल के बच्चे को मैंने मुंह में कैंसर देखा है। अब वो कैसे हो गया, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो वो जीन्स के रिलेशन में हो जाता है, जैसे कि जेनेटिक्स के हो जाता है। जबकि किसी माँ बाप को मे बी पहले कैंसर होगा, उसने इलाज काफ़ी, ये देखिए लो जो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग भी होते हैं ना, उनमें ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज वो अपना टेक केयर नहीं कर पाते, उतने पैसे नहीं है कि इसका इलाज भी करवा पाएँ, तो वो उसी के साथ जीते हैं। और जब उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो माँ के और बाप के जो जीन्स आते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको P53 जीन कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इस भाषा में आऊँ तो उस वजह से बच्चों में आ जाता है, और फिर बच्चों में जब आता है तो उसका जो रेट है मैम वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स पूरे बने नहीं होते। हम उनको कीमो भी क्या दें, हम उनको सर्जरीज भी क्या करें जब पूरा बॉडी पार्ट ही नहीं बना है। सर इन केस अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो? मैम देखिए, पहले तो कैंसर का पता चलता नहीं, वो स्टेज 2 या स्टेज 3 पे पता चलता है कि आपको हो गया है। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे साइंस बताऊंगा आज आपके व्यूअर्स के लिए, कि वो जो घर पे बैठ के भी देख सकते हैं कि क्या हमें ऐसी शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मुंह खोलिए, टॉर्च मारिए और देखिए कोई वाइट स्पॉट्स तो नहीं बन रहे। जीभ बाहर निकालिए, देखिए पूरी जीभ बाहर आ रही है कि नहीं आ रही। गाल चेक करिए, कोई गाल में वाइट धब्बे या रेड धब्बे तो नहीं है। देखिए वाइट धब्बे फिर भी ठीक हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स है ना, जो पैचेस हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू वाइट पैचेस। तो आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आपको वाइट या रेड पैच दिख रहा है आपके जीभ में, गाल में, टंग पे, कहीं पे भी, तो आपको एक बार चेकअप करवाना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है आपका मुंह खुलना कम हो गया, मैम देखिए हमारा जो माउथ ओपनिंग होती है वो 3 फिंगर्स हम लोग लेते हैं, कि हमने ऐसे रखा, 3 फिंगर्स आपके दांतों के बीच में आ गई, दैट मीन्स आपकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल है। अगर आपको लगे नहीं है 3 नहीं जा रही, खाली 2 ही जा रही है, तो आप में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग मैम बिटल च्यू करते हैं, जैसे हम पान खाते हैं, पान में सुपारी होती है, सुपारी बहुत हानिकारक है। सुपारी से हमारे मुंह की माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। जो इलास्टिसिटी है, जैसे हम लोग मुंह फुलाते हैं, हमारा मुंह फूल जाता है, कईयों का मुंह नहीं फूलता, वहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाता है। हमारा देखिए इलास्टिक है, अगर हम गाल को ऐसे करेंगे तो इलास्टिक हो जाता है, वापस आ जाता है, उनका नहीं होता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका मुंह नहीं पूरा खुल पा रहा है, आपको लग रहा है माउथ ओपनिंग कम हो गई है, जीभ बाहर नहीं आ रही है, या जो इलास्टिसिटी है आपके गालों की वो कम हो गई है, तो आपको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है लूज दांत हो रहे हैं, दांत बड़े लूज हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं मेरा दांत हिलने लगा है, उसके कई और भी कारण है, जैसे डायबिटीज में भी दांत लूज हो जाते हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी कि अभी कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। फोर्थ आ गया, अगर आपकी वॉइस भारी होगी, अगर आपको लग रहा है मेरी हॉर्नेस इन द वॉइस, मेरे को बोलने में भी दिक्कत होती है, मेरी आवाज़ भारी हो रही है, तो भी आपको अपना एक बार चेकअप करवाना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, कई लोग कहते हैं सुबह उठ के ना मसूड़ा से खून आता है, तो उसको भी एक बार चेकअप कराना जरूरी है। वो खाली कैंसर नहीं, और भी काफ़ी कारण होते हैं, बट कैंसर इज़ वन ऑफ द रीज़न ये भी शुरू हो सकता है। तो ये सब आप घर पे कर सकते हैं। सर उसके बाद ये तो हमारा हो गया कि हम घर पे ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? मैम देखिए, अगर तो ये आपने देख लिया कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स ये अभी कैंसर नहीं बना, ये प्री कैंसर स्टेज पे है, तो इसका इलाज उसी वक्त हो जाता है, विद इन 1 मंथ ऑफ स्पैन ये ठीक हो सकता है। अगर आपने ये भी ध्यान नहीं दिया, अगर आप हर 6 मंथ्स में एक डेंटिस्ट के पास जाके अपना मुंह चेक नहीं करवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसका एक इलाज होता है सर्जरी। ठीक है, अगर तो आपका हम देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, अगर आपको टंग में कैंसर है तो आपकी उतना पार्ट टंग का निकाल दिया जाता है। अगर आपको जॉ में है, आपको गाल में, तो वो निकाल के हम प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं उसकी, हम लोग आपको रेफर कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन होते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा मास्क लगा के जो चीज़ हमने निकाली है उसको वापस से वैसा बना सकते हैं। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, अगर वो स्टेज 4 पे पहुंच चुका है, स्टेज 3 पे पहुंच चुका है, तो सर्जरी के साथ हम लोग रेडिएशन भी देते हैं, ताकि वो वापस से ना हो, रिमिशन स्टेज पे आ जाए और वापस से आपको कैंसर सेल्स ना बन जाए। सर कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है कि वो फाइनेंसिस का है, कि बहुत ही फाइनेंशियल लॉस होता है इसमें। तो सर क्या कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसा चीज़ है जो अगर इन केस अगर किसी को हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो अप्रोच इसी वजह से नहीं करते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है।
हम देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। पहले तो आप वहाँ पे आने ही ना दीजिए। हर आप 6 महीने में एक डॉक्टर को चेकअप करवाइए, क्योंकि इट टेक्स अराउंड 6 मंथ्स कोई भी लीजन को बनने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप पहले दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है और आपको कैंसर हो चुका है, तो मैम काफ़ी फ्री सर्विसेज भी है। राजीव गांधी हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत आपको फ्री में ट्रीटमेंट दे देता है। बट वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है अगर आप पहले ही अपना टेक केयर करें, चेकअप करवाते रहें, तो वैसी कोई नौबत नहीं आती है। सर, कि डे टू डे लाइफ में जो हम खाना पीना हम करते हैं, क्या वो इफेक्ट करता है? वैसे तो आपने बताया कि हाँ करता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हमें किस तरीके का डाइट प्लान हमारा होना चाहिए? मैम देखिए, हम लोग काफ़ी वेबिनार्स करते हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स बताते हैं। मैम, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और सर, अब ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम ये हाँ। नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी अच्छा, इंजेक्शन से। हाँ, वो तो है मैम। मैम देखिए, मुझे तो लगता है कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आप जितना घर का खाना खाएंगे, मुझे लगता है उससे बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। बाकी फ्रूट्स का मैम क्या है कि रोज़ नहीं खाइए, हफ्ते में 3 दिन खाइए। उसमें फाइबर्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी बेटर है। बीटा कैरोटीन होता है मैम। अगर आप टमाटर खा लेते हैं, हफ्ते में 2 बार टमाटर खाइए, खीरा खाइए, वो काफ़ी अच्छा हमारे मुंह में लीजन्स, काफ़ी लीजन्स हैं जो उसको हील अप करने में मदद करता है। तो मैंने बताया कि ल्यूकोप्लेकिया, वाइट पैच होता है मुंह में, टमाटर खाइए आप, उससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो डाइट प्लान है, अगर आप लोग अपने घर का खाना खाएं, फ्रूट्स इन्वॉल्व करें, वेजिटेबल्स इन्वॉल्व करें, काफ़ी बेटर है मैम। सर, जो फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या ये भी हमें किसी हद तक रिकवर रखने में काम आ मैम सकती हैं? देखिए, मैंने बताया था अभी, जो बीटल नट च्यू करते हैं, जो सुपारी, उसमें जो मैंने बताया कि फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब कि बैंड बन जाते हैं, मुंह फूला नहीं पाते हैं, आपका मुंह पूरा नहीं खुल पाता, तो उसके लिए एक्सरसाइज आती है। आप फेशियल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना, उसको आप दांतों के बीच में रख दीजिए। अगर 6 आती तो आप 7 रखिए। आपको स्ट्रेच करना है, फोर्सफुली मुंह को खोलना है। उससे क्या होता है कि आपको दवाइयाँ, इंजेक्शंस अवॉइड होके वो बैंड्स टूट जाते हैं और आप आराम से अपना मुंह खोल पाते हैं। अगर आप यही एक्सरसाइज करेंगे तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको आगे फ्यूचर में। ताकि हमें इनिशियल स्टेज पे ही हमें पता चल जाए कि ऐसे का। मुझे लगता है कैंसर होना ना, अगर उसको डायग्नोस करना तो हमारे हाथ में भी होता है। अगर हम लोग हर 6 महीने में चेकअप करवा लें, हमें पता चल जाता है कि हमारे मुंह में कुछ बन नहीं रहा। मुंह का क्यों मैम? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर इस समय मोस्ट कॉमन हो चुका है आफ्टर लंग कैंसर। ये पहले 3 मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आ चुका है। क्यों? क्योंकि इतनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो रही हैं, पान गुटखे की, अल्कोहल की। तो जो लोग खा रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, उनको तो ये दिक्कत हो ही रही है। इसलिए ओरल कैंसर के लिए आपको सबसे पहले अपना ही मुंह में देखना है। हर 1 महीने में आप चेक करिए, आपको लगता है कोई भी वाइट स्पॉट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मिर्ची ज़्यादा लग रही है, जो हम सब बैठे हैं, किसी को मिर्ची लग नहीं रही, आपको ज़्यादा लग रही है गाल में, आपको लग रहा है कि उनको नमक भी ज़्यादा लग रहा है, तो वो एक कारण है कि आपको एक चेकअप करवा लेना चाहिए। सर, इन केस अगर किसी को हो जाता है, तो क्या ये आगे चलकर आपकी आवाज खोने का खतरा बना सकता है? मैम जैसे मैंने बताया कि आवाज़ भारी हो जाती है, ये एक और लक्षण है जिसको हम साइन कहते हैं कि आपको मे भी कैंसर हो सकता है। जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है ना, उसका कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो रहा है। तो वही एक कारण है कि आवाज़ खोने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लगता है मेरे को खाने में दिक्कत हो रही है, आप कुछ भी खा रहे हैं, गले में दर्द हो रही है, आपको आवाज़ नहीं निकल पा रही है, तो वहाँ पे छाले हो जाते हैं। कोई भी छाला, कोई भी पैच अगर 21 दिन तक नहीं हील हुआ, वो एबनॉर्मल है, आपको जाके चेकअप करवा लेना चाहिए। 21 दिन का ध्यान रखना है, 21 से 22 दिन हो जाए, 25-26 दिन नहीं होने चाहिए, क्योंकि 21 दिन लगते हैं कैंसर सेल को अपनी ग्रोथ को फॉर्म करने के लिए। अगर कोई भी हमें, जैसे हमें कट लग जाता है, तो वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर लग रहा है कि वो ठीक नहीं हुआ, तो मे बी डायबिटीज़ है। लेकिन मुंह में क्या होता है मैम कि वहाँ पे हीलिंग फास्टर हो जाती है। अगर वो 21 दिन में नहीं होता है, तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। कोई भी छाला, कोई भी पैचेस, व्हाइट और रेड पैच, वो एक बार चेक। सर, जब आवाज चली जाती है, तो एक जो मैंने सुना है कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लगा के आप रिकवर कर सकते हो, वो भी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बता दीजिए। इसमें क्या है, वो डिपेंड करता है कौन सा स्टेज पे होता है। अगर तो स्टेज 1 या 2 में ही हमने पकड़ लिया है वो, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती आपको वोकल कॉर्ड को लगाने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट अगर स्टेज 4 में आ जाता है, तो मैं वो डिपेंड करता है कौन सा टिश्यूज इन्वॉल्व है। कभी कभी क्या होता है, कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी निकालना पड़ता है, ताकि वो वापस से नहीं हो जाए। तो हमें नहीं पता वो कौन सी स्टेज पे है, कहाँ पे, बट हाँ, अगर वो निकलती है और हमें लगता है कि वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स वापस लग जाने चाहिए वोकल कॉर्ड के, तो वो लग भी जाते हैं। बट स्टेज 1 और 2 में प्रोवाइडेड हमें पता लग जाना चाहिए।
सर देखिए, फाइनेंशियल लॉसेस या बहुत सारी चेंजेस आती हैं अगर ये कैंसर, क्योंकि नाम ही इतना खौफनाक है, हमारे लिए अंदर खौफ डाल देता है। तो सर बाकी सपोर्ट्स के साथ साथ एक डॉक्टर के से हट कर मैं चाहूंगी आप बताएं कि मॉरली आप किस तरीके से पेशेंट को हील अप करते हैं। मैम देखिए, हम तो कहते हैं कि जितना हम टाइम पेशेंट को दें, बात करने से ही पेशेंट की आधी बीमारी खत्म हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि हम खाली 1 मिनट देंगे और पेशेंट अभी पूरी बात ही नहीं कर पाया। हम आप हमारे पास आइए, जिसको भी कोई दिक्कत है हम आराम से हम उनको बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। हमें पढ़ाया गया है कि पेशेंट की जो बीमारी है ना, आधी डॉक्टर अगर अच्छे से बात कर ले, सुन ले उसकी बीमारी, तो आधी वैसे ही ठीक हो जाती है। बाकी मैम लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस, अगर आपको कैंसर को अवॉइड करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस एक में वन ऑफ द रीज़न है प्री कैंसरस लीजन को होने में। जैसे फीमेल्स में मैम एक है लाइकन प्लानस, जिसको हम वाइट लाइंस कहते हैं, हमारे मुंह में हो जाती है, मोस्टली फीमेल्स में होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है। जो फीमेल हमारे बच्चियां हैं जिनके एग्जाम्स रहते हैं, उससे पहले उनको वाइट लाइंस हो जाती है मुंह में। उससे क्या होता है कि वो खा नहीं पाती, मिर्ची थोड़ी भी होगी वो भी लगेगी, नमक थोड़ा भी होगा वो भी लगेगा, और वो कंडीशन है, खाली मुंह में नहीं होगी, बाकी बॉडी पार्ट्स में भी होगी। वो प्री कैंसरस लीजन होता है कि कैंसर की पहले की बीमारी। तो मैं ये बताता हूँ कि जो लड़कियां हैं वो भी अपना ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेस हो घर वालों से बात करिए। अगर मैम स्ट्रेस बात करने से खत्म हो जाता है, मुझे ये लगता है। बाकी साथ हो आपके साथ तो कोई तो चिंता वही कहते हैं कि चिखा समान है। सर हमारे दर्शकों के लिए ओरल कैंसर से रिलेटेड कोई स्पेशल संदेश जो आप देना चाहेंगे। मैम देखिए, मैं सबको ये कहता हूँ कि कैंसर का डायग्नोसिस आपके हाथ में भी होता है। अगर डॉक्टर के हाथ में है तो आपके हाथ में उससे पहले है। जैसे मैंने आपको 4-5 साइंस बताए हैं, आप आज ही अपने घर में देखिए। और अगर वाइट पैच, अल्सर, कोई भी छाला आपके मुंह में है, आपको लगता है आपका मुंह खुलना कम हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 21 दिन के अगर वो नहीं होता हील तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत हो आप मैम से कंसल्ट करिए, हमारे पास आइए, हम बिल्कुल आपका इलाज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ये इस बारे में जितनी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फैलाएं। हाँ, समय की कमी ज़रूर रहती है, लेकिन हम चाहेंगे कि फिर किसी दिन हमारे साथ आप रूबरू हो, ताकि हम एक बार फिर से इसी टॉपिक को और डिटेल से डिस्कस कर सकें। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।